हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। हम पढ़ रहे थे लैंथेनाइड तत्वों का रसायन, जिसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी लैंथेनाइड तत्वों के क्षारीय गुणों की। और हम जिस अब क्लास में जो चर्चा करने वाले हैं वह है लैंथेनाइड तत्वों में संकुल निर्माण का गुण। देखिए स्टूडेंट्स, सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों में डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में संकुल बनाने का गुण कम होता है या कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, क्योंकि ये जो इसके दो कारण हैं। नंबर एक कि ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं ये सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और +3 आवेश वाले या +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो लैंथेनाइड आयन हैं, उन आयनों की त्रिज्या सामान्यतः 0.85 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1.03 होती है। और इतने ही आवेश वाले या कहें इतनी ही ऑक्सीकरण अंक वाले जो संक्रमण तत्व हैं या जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी आयनिक त्रिज्या सामान्यतः 0.60 से 0.65 एंगस्ट्रॉम होती है। अर्थात हम ये कहें कि सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनाइड आयनों की आयनिक त्रिज्या संक्रमण श्रेणी के आयनों से अधिक होती है। तो लैंथेनाइड तत्वों पर कम आवेश और इनके बड़े आकार के कारण इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति संक्रमण तत्वों की तुलना में कम पाई जाती है। ये सामान्यतः कठोर क्षारों के साथ संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये सामान्यतः कठोर अम्लों की भांति ही व्यवहार करते हैं। ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों में समान लिगेंडों के साथ समान लिगेंडों के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता है, वो लैंथेनाइड तत्वों पर आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। कि जिस तरह से लैंथेनाइड आयनों पर उनका आवेश बढ़ता जाता है, तो उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उनकी आयनिक त्रिज्याओं का मान कम होता जाता है। अतः हम ये एक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कॉम्प्लेक्स बनाने की घटता क्रम देखें तो लैंथेनाइड या लैंथेनॉल +4 ऑक्सीकरण अवस्था में आसानी से +3 में और कम और +2 में उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता कम होती है। उसी प्रकार ये समान आवेशित जो लैंथेनाइड तत्व हैं, कि ऐसे लैंथेनाइड तत्व जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था एक समान है, तो उन लैंथेनाइड तत्वों में लिगेंडों के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता है, वो उनके नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, उसमें क्षार धातुओं से या लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है।
अतः समान लिगेंडों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की जो क्षमता है वो लैंथेनाइड श्रेणी में क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर श्रेणी में बढ़ते जाते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो इस चर्चा के पश्चात हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड आयनों में कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता सीरियम+3 से ल्यूटीशियम+3 तक बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि इनके प्रभावीय नाभिकीय आवेश क्रमिक रूप से बढ़ते जाते हैं और आयनिक त्रिज्याओं के मान क्रमिक रूप से घटते जाते हैं। ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं, ये लैंथेनाइड पाई लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें पाई बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है या जिनमें बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, वो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल, इनके साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि लैंथेनाइडों के पास पाई बंध बनाने के लिए, या हम कहें बैक बॉन्डिंग के लिए, या कहें पश्च बंधन के लिए F कक्षक उपलब्ध ही नहीं होते हैं, जिसके कारण ये ऐसे लिगेंडों के साथ किसी भी प्रकार के संकुल नहीं बनाते। ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं, ये लैंथेनाइड तत्व सामान्यतः जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दाता परमाणु युक्त लिगेंड होते हैं, या अर्थात ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है, जैसे एसीटोएसीटेट, हाइड्रोक्साइड या एथिलीन डाइअमीन, अमोनिया, ऐसे लिगेंडों के साथ ये स्थायी संकुल बनाते हैं। जैसे हम दो उदाहरण देखते हैं यहाँ, Na2CeNO3 -2 सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो सीरेट 4 कॉम्प्लेक्स, या सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो प्रोमिथेट 4 कॉम्प्लेक्स, या सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो डाइस्प्रोमिथेट 4 कॉम्प्लेक्स। तो ये सामान्यतः ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम एक हार्ड स्पीशीज होती है, उनके साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। धन्यवाद।